बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। तो आज हम बनाएंगे करेले गोश्त। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसको बनाने के लिए आपने वीडियो को देखना है पूरा और इसी तरह के अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो वो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और मेरे पास 1 किलो करेले हैं, आधा किलो मेरे पास टमाटर हैं, आधा किलो मेरे पास प्याज है, आधा किलो मेरे पास चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और बाकी सारे पाउडर मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमने रखा है कढ़ाई के अंदर ऑयल और इसको हमने करना है गरम। ये देखिए इस तरह से जैसे ही ऑयल गरम होगा इसके अंदर हम डाल देंगे करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो हमारे पास करेले हैं, आधे हमने अभी डाल देने हैं, आधे हम बाद में डालेंगे। इनको हमने करना है फ्राई अच्छी तरह से और इनको फ्राई करने से पहले आधा घंटा नमक लगा के आपने रखना है, फिर अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आपने इनको फ्राई करना है। उधर करेले फ्राई होंगे और इधर हमने ली है दूसरी कढ़ाई, इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे पास चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी हमारे पास चिकन है और चिकन के अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, हाफ़ गिलास जितना, क्योंकि यहाँ पे हमने चिकन को पूरा पकाना है। थोड़ा सा इसमें प्याज डाल देंगे, यानी कि एक छोटे साइज़ का जो प्याज होता है इतना आपने इसमें डाल देना है। तो इसमें हम थोड़े से टमाटर भी ऐड करेंगे। आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के लिए आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हमने इसमें डाल दिया है 1 खाना खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे ये मसाले कंप्लीट हो चुके हैं, चम्मच दूसरा मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चिकन को सब चीज़ें डाल के, पानी डाल के इसको हमने पूरा पकाना है। ठीक हो गया, ये अलग से तैयार होगा और जो प्याज और करेले हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप अलग से फ्राई करेंगे। तो किस तरह से बनेंगे मज़ेदार करेले गोश्त सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी, बड़ी मज़े की रेसिपी है ये, देखते जाइएगा, स्किप मत करिएगा। इसको ढक्कन लगा के हमने पकने देना है और इसमें डाल देंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इससे ये होगा कि आपका गोश्त जो है वो बड़ा ही खुशबूदार और मज़ेदार बनेगा। तो ढक्कन लगा के इसको पूरा पकने तक रखेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड पे जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से आपने करेलों को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है और ये जहन में रखिएगा कि इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ वो फिर इनमें एक कड़वाहट आ जाती है, लुक अच्छी नहीं बनती और इसके साथ साथ खाने में भी कड़वे लगते हैं और बिल्कुल जो आपकी रेसिपी है वो बिल्कुल सूखी और ड्राई सी बनती है। तो यहाँ पे इतना ही लाइट सा ही आपने गोल्डन कलर देना है और गोल्डन कलर तब आता है जब आपकी कोई भी सब्ज़ी फ्राई हो जाती है, पक जाती है। इसी तरह से दूसरे करेले भी हमने डाल दिए हैं और इसी तरह से इनको भी हम फ्राई करके बाद में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरे वाले जो हमने डाले थे करेले वो भी फ्राई हो चुके हैं। इनको भी अब हमने अच्छी तरह से ऑयल को छिड़क के निकाल लेना है। और इस तरह से करेले आप फ्राई करेंगे तो ऑयल जो है वो सारा कढ़ाई के अंदर रह जाता है और जस्ट आपके करेले फ्राई होते हैं। तो अब ये जो हमारे पास प्याज हैं इनको भी हमने डाल दिया है और इनको भी थोड़ा सा हम सौते करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे इस तरह से। तो ये है स्टाइल मेरा करेले गोश्त बनाने का। और ये देखिए दूसरी साइड पे जो चिकन है वो गल चुका है और पानी उसका ड्राई हो चुका है। चम्मच हिलाएंगे इस तरह से और यहाँ पे अब हमने इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है। और यहाँ पे इसकी जो भुनाई है, ऑयल डालना है, ये हम सारा काम करेंगे। ऑयल इसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके चिकन की अच्छी तरह से जो भुनाई है वो करेंगे। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप इसमें और डाल के इसको पूरा गला सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, हाफ़ खाना खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ खाना खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर।
और अब थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कि फ्लेम इतना है कि साइडों से नज़र आ रहा है कि इसकी भुनाई जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। तो इस तरह से आपने इसका फ्लेम जो है जब भुनाई करनी है थोड़ा सा हमेशा हाई रखते हैं फ्लेम। तो हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं 3-4 कटी हुई, इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा मिर्चों को काटेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए जो हमारे पास टमाटर हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के 4-5 टमाटर थे जिनको इस तरह से आपने रफली काट लेना है और इसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो बड़ा मज़े का ये जो चिकन है, ग्रेवी वाला चिकन है, ये बड़ा टेस्टी बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमारा जो खाना है, जो इस तरह की ड्राई सब्ज़ी होती है वो रूखी सूखी बनती है बहुत ज़्यादा। वो यही वजह होती है कि आपने उसकी हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा उसकी भुनाई नहीं करनी। इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा पकने देना है। और दूसरी साइड पे ये देखिए जो हमारे प्याज थे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सौते हो चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि जस्ट इसके जो कॉर्नर हैं वहाँ पे गोल्डन कलर आया है। तो इसी तरह से आपने इसको गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ टेस्ट ख़राब हो जाएगा और खाने की लुक भी जाती रहेगी। तो अब यहाँ पे जो प्याज हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। और काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ी की रेसिपी, तो इंशाल्लाह ताला बर्फ़ी भी बनाएंगे किसी दिन। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से जो प्याज हैं इसका भी जो सारा ऑयल है वो आपने इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से डीप फ्राई करने से ये होता है कि आपकी जो सब्ज़ी है, प्याज है, करेले हैं, बड़े अच्छे तरीके से फ्राई होते हैं और इसके साथ साथ जितना ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। अदरवाइज़ आप वैसे पकाएं तो कभी भी आपका जो करेले गोश्त का सालन है वो बहुत ही ऑयली बनता है। तो अब हमने ली है फाइनली कढ़ाई, जिसके अंदर अब हमने डाल दिया है अपना जो भुना हुआ चिकन है प्याज के साथ। तो अब इस वाली कढ़ाई के अंदर अब बाकी का जो सारा प्रोसीजर है हम वो करेंगे, यानी कि जो फाइनल पकाई है वो इस कढ़ाई के अंदर की जाएगी। चिकन डाल दिया है और चिकन डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा, कढ़ाई अभी ठंडी है, इसको गर्म होने देंगे। और यहाँ पे हमने चिकन को ज़रा थोड़ा सा अब 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई किए हुए करेले डाल के इसको मिक्स करेंगे। और आप सब लोगों के कमेंट्स का, आप सब लोगों के रिस्पेक्ट का, कमेंट्स का, इतना सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। यही एक चीज़ है जो हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की तरफ से एक हमारे लिए ये सलाम होता है, एक पैगाम होता है कि आप हमें कैसा समझते हैं। तो तले हुए प्याज भी डाल दिए हैं, करेले भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पे अब सब चीज़ें अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करके 5 से 6 मिनट के लिए इन सब की भुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर अब हमने डालना है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची कम थी और थोड़ा सा नमक भी कम था, क्योंकि वो ये होता है कि एक तो करेलों के अंदर लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और करेले डरता है दिल कि कहीं नमक इसमें ज़्यादा ना हो जाए। करेलों को पहले नमक लगा के रखा होता है तो अक्सर वो नमक फिर तेज़ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा नमक डाला जाता है पहले स्टार्ट में, बाद में चखें फिर और डाल लें। और ये है इसमें गोश्त मसाला, जिसका वीडियो आपको मैं दे चुकी हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार है ये वाला गोश्त मसाला। तो ये आपने स्पेशल तैयार करके रखना है, ईद आने वाली है और ईद की तैयारी जो है ये आपको करनी पड़ेगी पहले से ही। और ये देखिए यहाँ पे 7 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है इसके अंदर जो गोश्त मसाला है वो डालने के बाद। और अब हम इसका जो फ्लेम है उसको हमने ऑफ़ कर देना है। इस तरह से ये देखिए खूब अच्छी तरह से घुमाना है, क्योंकि जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि सब्ज़ी की थोड़ी सी आपने भुनाई ज़्यादा करनी है वो आपने लाजमी करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह अब ये बिल्कुल तैयार है और इसका फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपका करेले गोश्त का सालन बनके तैयार है, जो कि बहुत ही जूसी है, बहुत मसाले वाला है, बहुत खुशबूदार है।
बहुत मज़ेदार है। और जिस तरह से अक्सर आप लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारा सालन बहुत ड्राई सा है, रूखा सूखा सा है, तो इस तरह से ये रूखा सूखा नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पूरा पकाया भी है और मसाले को पूरा भुना भी है, मगर फ्लेम को हाई करके हमने मसाले को जलाया नहीं। जैसे ही आप फुल फ्लेम को हाई करके ज़्यादा इसको जला लेंगे तो खाना कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगा और मसाला ड्राई हो जाता है और खाना बनता है रूखा सूखा। तो इस तरह से आप करेले गोश्त बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। कोई सवाल करना चाहें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई फरमाइश हो, कोई भी रेसिपी आपने पूछना हो तो आपके लिए आप वो स्पेशल जो रेसिपी होगी वो तैयार की जाएगी और आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।